Hello everyone. Once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of part C from linear algebra of December 2013. So section C के दिसंबर 2013 के लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 given that let v1 v2 and vn be linear independent subset of vector space v where n is greater than equals to 4. सेट गिवन है हमें wij डिनोट कर रहा है vi माइनस vj एंड लेट w बी द स्पेन ऑफ wij वेयर i इज लेस देन i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू n। देन हमें चार ऑप्शन गिवन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो सकते हैं। सो ऑप्शन ए कह रहा है wij वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन j एंड वेयर j इज लेस देन इक्वल्स टू n स्पेंस w। ऑप्शन बी कह रहा है wij where I is greater than equals to 1 less than equals to n less than equals to j less than equals to n is li subset of w। थर्ड ऑप्शन कह रहा है wij equals to wij where I is between 1 to n minus 1 and j equals to i plus 1 spans w एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है डायमेंशन ऑफ w equals to n। सो हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है, देन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या गिवन है, एक तो ये डब्ल्यू वी आई सेट गिवन है जो एल आई है एंड डब्ल्यू आई जी गिवन है वी आई माइनस वी जी और एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सो लेट अस टेक एन इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट करते हैं कंडीशन। सो यहाँ से हमें ये कंडीशंस गिवन है, एन इक्वल्स टू 4 लिख के चलते हैं। तो v1 v2 v3 एंड v4 इन चारों एलिमेंट्स का सेट होगा, वो एल आई सबसेट होगा वेक्टर स्पेस v का। एंड डब्ल्यू आई जी गिवन है डब्ल्यू आई माइनस बी आई माइनस वी जी, ठीक है। देन ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से w11 w22 w33 एंड w44 चारों एलिमेंट्स जीरो होंगे कॉज ऑफ v1 माइनस v1 v2 माइनस v2 v3 माइनस v3 एंड v4 माइनस v4 इक्वल्स टू जीरो। सो ये चारों एलिमेंट्स तो जीरो हो गए। अब w12 की अगर बात करें, w12 यहाँ से क्या आएगा v1 माइनस v2, देन अगर माइनस कॉमन ले देन ये आएगा v2 माइनस v1। सो ये क्या आ गया माइनस ऑफ w21। सिमिलरली w13 आ जाएगा माइनस ऑफ w31 के इक्वल, w23 इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ w32 के इक्वल, w24 आ जाएगा माइनस ऑफ w42 के इक्वल एंड w14 आएगा w माइनस ऑफ w41 के इक्वल, यहाँ से माइनस भी आएगा। देन यहाँ से इनके इक्वल आएगा। सो अगर डब्ल्यू आई जी का मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन देखें v1 v2 v3 v4 के फॉर्म में, तो यहाँ से किस टाइप से फॉर्म करेंगे, w11 तो कम्प्लीटली हमारे पास जीरो वेक्टर आए। सो w11 तो हमारे पास आ जाएगा कम्प्लीटली जीरो वेक्टर यहाँ से। अब w12 आया था हमारे पास v1 माइनस v2, सो यहाँ से v1 का कोफिशिएंट एंड देन यहाँ से v2 का कोफिशिएंट आ गया एंड v3 एंड v4 के कोफिशिएंट जीरो है। सो इस टाइप से हमने w13 को लिख लेना है। सिमिलरली w12 को लिख लें। अब w13 के लिए आएगा v1 माइनस v3, देन v1 का कोफिशिएंट 1 एंड v3 का कोफिशिएंट माइनस 1 एंड देन दोनों बाकी v2 एंड v4 के कोफिशिएंट जीरो। सो इस टाइप से इसे लिख लेना है। सिमिलरली w14 को लिख लेंगे इसी तरीके से w21 w22 w23 एंड 24 इसी टाइप से बाकी के एलिमेंट्स को भी लिख लेंगे। सो हमने इस तरीके से लिख लिए हैं। सो यहाँ से w44 तक एलिमेंट्स को कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। सो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है एनी सेट सिंस एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। सो ये सेट हमारे पास जीरो वेक्टर्स कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से ये जीरो वेक्टर है, w22 जीरो वेक्टर है, w33 जीरो वेक्टर है, w44 ये जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है। और कोई भी सेट जो जीरो वेक्टर कंटेन करता है वो सेट हमारे पास एल डी सेट होगा। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से हमारे पास जो डब्ल्यू आई जी सेट है वो हमारे पास एक एल डी सबसेट होगा वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का वी का। सो वेक्टर स्पेस वी का एल डी सबसेट होगा। देन यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है एल आई सबसेट ऑफ डब्ल्यू। सो यहाँ से एक कंडीशन तो डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। बाकी ए सी एंड डी ऑप्शन को चेक करना है। सो अगर बाकी ऑप्शन की बात करें देन इसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है, इक्वेशन 4 जो बनी है हमारे पास यहाँ से w23 इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट। सो यहाँ से सेकंड रिजल्ट है हमारे पास w13 माइनस w12।
सो W23 को हम लिख सकते हैं W23 W13 माइनस W12 की फॉर्म में, एज वी कैन सी यहाँ से 23 तो आ रहा है हमारे पास V1 V2 माइनस V3 एंड देन यहाँ से ये आ रहा है V1 सॉरी यहाँ से ये आ रहा है हमारे पास W13 तो आ रहा है V1 माइनस V3 एंड माइनस W12 आ रहा है हमारे पास V1 माइनस V2, देन यहाँ से V1 टू V1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस V2 माइनस V3। सो V2 माइनस V3 हो रहा है हमारे पास W23। सो इस तरीके से हमने इसे लिख लेना। सिमिलरली इक्वेशन 5 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1। सो 3 माइनस 1 3 है हमारे पास 1 4 एंड 1 है हमारे पास 1 2। सो W14 माइनस W12 इक्वल्स टू W24। सिमिलरली इक्वेशन 6 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 2। सो यहाँ से इन सिर्फ 1 2 एंड 3 इन तीनों वेक्टर से हम पूरा वेक्टर स्पेस स्पेन करा सकते हैं बिकॉज ऑफ बाकी एलिमेंट्स तो जीरो वेक्टर्स हैं। सो W12 W13 एंड W14 से हम पूरा वेक्टर स्पेस स्पेन करा सकते हैं W। सो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, यहाँ से इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 वेक्टर यहाँ हैं। सो डायमेंशन आ गई इस वेक्टर स्पेस की 3 और n की वैल्यू हमारे पास 4। सो डायमेंशन डज नॉट इक्वल्स टू n। देन यहाँ से ऑप्शन डी कह रहा है यहाँ से डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू n, बट n नहीं है, n तो हमारे पास 4 लिया है n की वैल्यू। सो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो, ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ हमने कहा हम इन 3 वेक्टर से पूरा वेक्टर स्पेस स्पेन करवा सकते हैं। सो सिर्फ 3 वेक्टर से स्पेन करवा रहे हैं, यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। WIJ वेयर I इज बिटवीन 1 and J इज लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू n स्पेंस W। सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ से WIJ की जो कंडीशन गिवन है वेयर I इज बिटवीन 1 to n माइनस 1 एंड J इक्वल्स टू I प्लस 1 स्पेंस W। सो ये क्या डिनोट कर रही है, यहाँ से ये डिनोट करिए W की वैल्यू I की वैल्यू हमारे पास लेस देन n माइनस 1 आएगी, लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1 आ रही है। सो 1 2 व्हेन I इक्वल्स टू 1 देन J इक्वल्स टू 2, व्हेन I इक्वल्स टू 2 J इक्वल्स टू 3 एंड I इक्वल्स टू 3 देन J इक्वल्स टू 4 आएगा। देन यहाँ से W12 W23 एंड W34 वेक्टर स्पेस पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन करा रहे हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ से जिस तरीके से ये 3 वेक्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यानी W12 W13 एंड W14 जैसे पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन करा रहे हैं, उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं यहाँ से ये वेक्टर भी पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन कर रहा है, क्योंकि W13 तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट में लिया है वही वेक्टर, और 2 3 को हम जनरेट करवा सकते हैं। 2 3 वेक्टर यहाँ से ये है। सो 2 3 वेक्टर को हमने फाइंड आउट किया था सेकेंड एंड फर्स्ट वेक्टर से। सो अब यहाँ से फर्स्ट वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, ये 2 3 हमने ले लिया। सो इससे हम W13 को जनरेट करा सकते हैं और W13 की हेल्प से हम W14 को जनरेट करा सकते हैं। सो ओवरऑल हम सारे वेक्टर स्पेस को जनरेट करवा सकते हैं यहाँ से। सो यहाँ से इन तीनों एलिमेंट की हेल्प से भी हम पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करवा सकते हैं। स्पेस पूरा वेक्टर स्पेस स्पेन कर रहे हैं, देन यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। WIJ वेयर I इज बिटवीन 1 to n माइनस 1 एंड J इक्वल्स टू I प्लस 1 स्पेस W। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपली हमने यहाँ से इस कंडीशन को लेते हुए ये देख लिया है कि जीरो वेक्टर अगर किसी साइड से बिलोंग करेगा तो वो साइड LD होगा। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से 3 वेक्टर से पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन करा रहे हैं और इस साइड की डायमेंशन कितनी हुई थी, देन यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया और बाकी ऑप्शन ए एंड सी इसी तरीके से करेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ से हमने इनका स्पेनिंग सेट निकाल लिया। सो इस क्वेश्चन में ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that for any real square matrix M, let lambda plus m be the number of positive eigenvalues of M counting multiplicity, and A be an n cross n real symmetric matrix and Q be an n cross n real invertible matrix, then हमें बताना है rank of A equals to rank of Q transpose AQ। ऑप्शन बी कह रहा है rank of A equals to rank of Q inverse AQ। ऑप्शन सी कह रहा है लेमडा प्लस ए यानी ए की जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज है विद मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस क्यू ट्रांसपोज ए क्यू। लास्ट ऑप्शन कह रहा है लेमडा प्लस ए इक्वल्स टू लेमडा प्लस क्यू इनवर्स ए क्यू। देन ये बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, ए हमारे पास एन क्रॉस एन कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू भी एन क्रॉस एन रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। देन कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होती है, सिमिलर मैट्रिसेस की हमारे पास डेफिनेशन टू मैट्रिसेस लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए इज कॉल्ड सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट ए इक्वल्स टू पी इनवर्स बी पी। सो इस केस में हमारे पास मैट्रिक्स सिमिलर होगी।
ए मैट्रिक्स बी के सिमिलर। सो हमें यहाँ दिया गिवन है क्यू हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन हमारे पास यहाँ से ए इज सिमिलर टू क्यू इनवर्स ए क्यू आएगी, क्योंकि क्यू हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। देन हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसके लिए सिमिलर आएगी, देन इस केस में हमारे पास यहाँ से दोनों मैट्रिक्स सिमिलर आएगी, क्योंकि क्यू हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। देन क्यू इज सिमिलर टू क्यू इनवर्स ए क्यू। देन यहाँ से इन दोनों मैट्रिसेस की जो रैंक आएगी वो इक्वल आएगी। सो अगर दोनों मैट्रिसेस सिमिलर है देन इस केस में इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ इक्वल होती है। लाइक दो मैट्रिक्स सिमिलर आ जाएगी देन इस केस में उनकी रैंक, उनका डिटर्मिनेंट, उनकी आइगन वैल्यूज़ एंड उनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उनका मिनिमल पॉलिनोमियल, सारी कंडीशन सेम आएगी। देन इस केस में हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस की रैंक भी इक्वल आ जाएगी और इनकी नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ भी इक्वल आएगी। सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड डी तो करेक्ट हो गए सिमिलरिटी की कंडीशन से। एंड देन नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। इनके लिए ऑर्थोगोनली सिमिलर मैट्रिसेस लेते हैं। सो लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनली सिमिलर टू बी if there exists orthogonal matrix P such that Q is equals to P transpose AQ, then इस केस में हमारे पास जो मैट्रिसेस आती है वो ऑर्थोगोनली सिमिलर आ जाएगी। सो टू रियल मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनली सिमिलर if and only if they have the same characteristic root, implies they if and only if they are similar. सो अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर होगी देन इस केस में वो हमारे पास ऑर्थोगोनली सिमिलर भी होगी। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस हमने कहा ये सिमिलर आई है। ए इज सिमिलर टू, हमारे पास आया है ए इज सिमिलर टू क्यू इनवर्स ए क्यू, देन ए इज ऑर्थोगोनली सिमिलर टू, दैट इज वाई ए इज ऑर्थोगोनली सिमिलर टू क्यू ट्रांसपोज ए क्यू। देन यहाँ से इनकी आइगन वैल्यूज़, इनकी रैंक भी इक्वल आएगी। इनके आइगन वैल्यूज़, इनकी रैंक, इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल, इनकी नलिटी भी इक्वल आएगी। दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ क्यू ट्रांसपोज ए क्यू एंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़ ऑफ क्यू ट्रांसपोज ए क्यू। देन यहाँ से ये कंडीशन सिंप्लाई करती है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हमारे पास इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेट T1 and T2 be two linear transformation of Rn to Rn and let x1 x2 so on xn be a basis of Rn. Suppose that T1 xi does not equals to 0 for every I equals to 1 to n and that xi is perpendicular to kernel of T2 for every I equals to 1 to n. Which of the following is ये unnecessarily true बताना है हमें। सो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है T1 इज इन्वर्टिबल, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है T2 इज इन्वर्टिबल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोथ T1 एंड T2 आर इन्वर्टिबल एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है नाइदर T1 नॉर T2 आर इन्वर्टिबल। सो यहाँ से अगर देखें देन हमें T1 और T2 की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दी है। एक तो T1 और T2 Rn टू Rn डिफाइन है और x1 टू xn एक बेसिस है। साथ ही T1 xi डज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी I इक्वल्स टू 1 to n। सो यहाँ से ये बेसिस का एलिमेंट होगा अगर xi है देन एंड xi इज परपेंडिकुलर टू कर्नेल ऑफ T2 फॉर एवरी I इक्वल्स टू 1 to n। देन इनमें से करेक्ट बताना है। सो हमें यहाँ जो जो प्रॉपर्टीज़ दी है उनके अकॉर्डिंग लेट अस अज्यूम, कोई भी काउंटर एग्जांपल अगर अज्यूम करके चलें T1 xy इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड 0। सो हमने ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन अज्यूम कर लिया, R2 टू R2 अज्यूम कर लिया। देन इसके दो बेसिस में दो एलिमेंट आएंगे x1 और x2। सो यहाँ से अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करें इसके रेस्पेक्ट में देन मैट्रिक्स इस ट्रांसफॉर्मेशन इसका बेसिस होगा हमारे पास 1 0 एंड 0 1 बिकॉज ऑफ R2 टू R2 डिफाइन है। सो ये बेसिस आ जाएगा। सो इसके रेस्पेक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकालें देन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा 1 0 1 0 के रेस्पेक्ट में एंड 0 1 के रेस्पेक्ट में 1 0। सो यहाँ से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 एंड 1 0 की। सो इस मैट्रिक्स को अगर देखें देन ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 0 0 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 आने की वजह से ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये जो T1 ट्रांसफॉर्मेशन आई है हमारे पास सिंगुलर आया है, इन्वर्टिबल नहीं आया है। सो हमने जो ये काउंटर एग्जांपल अज्यूम किया देन यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा कि T1 इज़ इन्वर्टिबल।
सो ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि T1 हमारे पास इन्वर्टेबल नहीं है, और अगर T1 इन्वर्टेबल नहीं है देन ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है बोथ T1 एंड T2 आर इन्वर्टेबल। सो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। सो अब T2 की बात करते हैं। T2 हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है एक्स आई इज परपेंडिकुलर टू कर्नेल ऑफ T2, यानी एक्स आई इक्वल्स टू 1 to n है। सो अगर कर्नेल ऑफ T2 में अज्यूम करें एटलीस्ट एक वेक्टर तो होगा ही। सो अगर कर्नेल ऑफ T2 में अज्यूम करें एक्स वेक्टर है देन एक्स जो आएगा वो x1 के भी परपेंडिकुलर आएगा, x2 के भी आएगा परपेंडिकुलर, x3 भी इस तरीके से आएगा। सो अगर x इस तो अगर परपेंडिकुलर है देन इनका इनर प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 0। सो x और x आएगा, इनर प्रोडक्ट आएगा 0। सो x और xi का अगर इनर प्रोडक्ट 0, सो x का x1 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, x2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, x3 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। सो अगर किसी वेक्टर का सारे एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है हमारे पास जो वेक्टर है वो ही आइडेंटिकली 0 होगा। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से x ही 0 होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता किसी भी वेक्टर का सारे वेक्टर्स के साथ ही प्रोडक्ट 0 है और वो वेक्टर खुद 0 ना हो। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से वो वेक्टर खुद ही 0 होगा। सो x इज इक्वल्स टू 0। सो x अगर 0 है, x हमने अज्यूम किया था x इज इक्वल्स टू कर्नेल ऑफ T2। सो ये इम्प्लाई करता है कर्नेल ऑफ T2 इक्वल्स टू 0। अगर कर्नेल ऑफ T2 इक्वल्स टू 0 है तो किसी भी वेक्टर के लिए अगर उसका कर्नेल 0 होता है देन वो इम्प्लाई करता है यहाँ से वो वेक्टर इन्वर्टेबल है। सो हमारे पास यहाँ से जो वेक्टर T2 आया ये इन्वर्टेबल आएगा। सो यहाँ से T2 इन्वर्टेबल आ गया। सो T2 इन्वर्टेबल आ गया देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। T2 इन्वर्टेबल एंड ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा, नाइदर T1 एंड नो T2 इज इन्वर्टेबल। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन बी। हमने ये क्वेश्चन किस तरीके से किया? T1 के लिए तो हमने काउंटर एग्जाम्पल अज्यूम करके उसे सिंगुलर दिखा दिया। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ए के साथ सी भी डिस्कार्ड हो गया। और T2 के लिए हमने ये दिखा दिया कोई भी वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर का अगर सारे वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है देन वो वेक्टर ही आइडेंटिकली 0 होगा। देन इसकी कर्नेल 0 आ गई, कर्नेल 0 आ गई देन T2 हमारे पास इन्वर्टेबल आ गया। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that let S Rn to Rn be a given by V सेंड कर रहा है अल्फा V से V पर फॉर अ फिक्स्ड अल्फा बिलोंग्स टू R एंड अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड T हमारे पास Rn to Rn एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है सच दैट B equals to V1 V2 and Vn is the set of linearly independent eigenvectors of T। then हमें बताना है the matrix T with respect to B is diagonalizable। ऑप्शन बी कह रहा है द मैट्रिक्स ऑफ T माइनस एस विद रेस्पेक्ट टू B is diagonal। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द मैट्रिक्स T with respect to B is not necessarily diagonal but upper triangular। लास्ट ऑप्शन कह रहा है द मैट्रिक्स T with respect to B is diagonal but the matrix of T minus S with respect to B is not diagonal। सो ये बताने के लिए हम पहले तो T के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे देन वो देखेंगे वो डायगोनल है या नहीं है। देन इसके रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे देन T माइनस एस उसके थ्रू निकल जाएगा हमारे पास। सो ये निकालने के लिए सबसे पहले T के रेस्पेक्ट में निकालना होगा हमें ट्रांसफॉर्मेशन। सो T हमें Rn टू Rn ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसके लिए B इक्वल्स टू V1 V2 Vn एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा आइगन वेक्टर्स का। सो ये इम्प्लाई कर रहा है T Rn टू Rn कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से V1 टू Vn इसमें आइगन वेक्टर्स का सेट है। देन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास बेसिस हो गया 1 0 0 सोन 0 1 0 सोन 0 0 1 0 सोन। देन ये हमारे पास इसकी बेसिस का सेट आ गया। सो ये बेसिस हो गया। देन बेसिस के रेस्पेक्ट में अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट को साइड को देख के अगर ट्रांसफॉर्मेशन निकाले देन इसके रेस्पेक्ट में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से ही बनेगा। सो ये जो मैट्रिक्स बनी ये इम्प्लाई कर रही है हमारे पास सिर्फ इसमें डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। और ये सेट हमारे पास एल आई सेट दिया हुआ है V1 V2 Vn, ये एल आई सेट है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से डायगोनल में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा। सो ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल में सारे नॉन जीरो एलिमेंट और बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। सो ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास डायगोनल है। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है T हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। सो यहाँ से हमारे पास T तो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगी। और ऑप्शन सी कह रहा है T इज अ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू B इज नॉट नेसेसरी डायगोनल बट अपर ट्राइंगल। सो हमारे पास जो T मैट्रिक्स बनी है वो डायगोनली बनी है, बट ऑप्शन सी कह रहा है जरूरी नहीं है वो डायगोनली बने, वो अपर ट्राइंगुलर बन सकती है। बट हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी T बेसिस के रेस्पेक्ट में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के वेक्टर्स को लेते हुए वो हमेशा डायगोनल ही बनेगी एज वी कैन सी।
सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और सी डिस्कार्ड हो जाएगा। और एस हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया वो आर एन टू आर एन है, इस तरीके से वो वी को सेंड कर रहा है अल्फा वी से अल्फा वी पर, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड डजंट इक्वल्स टू जीरो। सो इसके रेस्पेक्ट में अगर बेसिस निकालेंगे देन इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास वेक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ से वी की जगह हर जगह अल्फा वी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी वी वन की जगह अल्फा वी वन, वी टू की जगह अल्फा वी टू, वी थ्री की जगह अल्फा वी थ्री एंड वी फोर की जगह अल्फा वी फोर एंड सो ऑन। इसकी वजह से वी इज सेंडिंग टू अल्फा वी। सो यहाँ से इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी एन क्रॉस एन की, जिसकी डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो, बाकी सारी एंट्रीज जीरो। सो यहाँ से हमारे पास एस भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनी है। सो एस भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और टी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देन दोनों का डिफरेंस जो टी माइनस एस मैट्रिक्स होता है, दो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफरेंस अगेन है डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। सो यहाँ से टी माइनस एस भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है द मैट्रिक्स टी विद रिस्पेक्ट टू बी इज डायगोनल बट मैट्रिक्स बी टी माइनस एस विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ नॉट डायगोनल, बट हमारे पास एस भी डायगोनली आई है, दैट्स वाई टी माइनस एस भी हमारे पास डायगोनली आएगा। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शन। हमने यहाँ से इस बेसिस के रेस्पेक्ट, इस लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के रेस्पेक्ट में बेसिस के साथ जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया। सो टी के रेस्पेक्ट में भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जो मैट्रिक्स बनी है वो डायगोनल बनी है, और एस के रेस्पेक्ट में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनी है वो भी डायगोनल बनी है। सो टी माइनस एस एंड टी हमारे पास दोनों ही डायगोनल होंगे, इवन हमारे पास एस भी डायगोनल ही आएगा। अगर ऑप्शन में एस के बारे में पूछा होता तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही बनती। सो यहाँ से ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question given that for n cross n real matrix A, lambda belongs to R and a non-zero vector B belongs to Rn. Suppose that A minus lambda I raised to the power k b equals to 0 for some positive integer k and I be an n cross n identity matrix, then which of the following are true? First option है t minus lambda I raised to the power k plus r into v equals to 0 for all positive integers r. ऑप्शन बी है टी माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के माइनस वन इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। ऑप्शन सी है टी माइनस लेमडा आई इज नॉन इंजेक्टिव एंड लास्ट ऑप्शन है लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। सो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए गिवन क्या है, ए तो हमें एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स गिवन है, लेमडा बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर गिवन है, और एक नॉन जीरो वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर एन गिवन है। साथ ही ए माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के इंटू वी इक्वल्स टू जीरो गिवन है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। देन हमें ऑप्शंस की बात पूछी गई। सो हमें यहाँ से गिवन है ए माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के इंटू वी इक्वल्स टू जीरो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। देन यहाँ से अगर ए माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के दोनों साइड अगर मल्टीप्लिकेट कर देंगे देन राइट हैंड साइड में तो जीरो है, दैट्स वाई जीरो से मल्टीप्लिकेट होने पर ओवरऑल रिजल्ट जीरो ही आएगा। सो यहाँ से किसी भी पॉजिटिव पावर को अगर मल्टीप्लिकेट करेंगे देन ओवरऑल रिजल्ट राइट हैंड साइड में जीरो ही रहेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या सिंप्लीफाई हो गया, ए माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के प्लस आर इंटू वी है, वी इक्वल्स टू जीरो। से ये इंप्लाई कर क्या कर रहा है, लेमडा आई माइनस ए माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के प्लस आर इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। देन हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, और ऑप्शन बी कह रहे हैं लेमडा ई माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के माइनस वन इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। बट इसके लिए हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स की, ये 2x2 की नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स और ये 3x3 की नीलपोर्टेंट मैट्रिक्स है। एक में इंडेक्स 1 है, एक में इंडेक्स 2 है। सो यहाँ से ये मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के माइनस वन अगर देखते हैं इसके लिए, देन यहाँ से 3x3 की मैट्रिक्स है, देन के माइनस वन इक्वल्स टू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से के की वैल्यू आएगी 3, सो 3 माइनस वन इक्वल्स टू 2 आएगा, बट दिस 3 माइनस 2 यानी इसका स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली इसके लिए अगर देखें देन इसके लिए हमारे पास के की वैल्यू आएगी 2, तो 2 माइनस वन इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स एज वी कैन सी ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं है। हाँ जरूर इसका डिटरमिनेंट जीरो, बट ये मैट्रिक्स जीरो नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ से ये एक एंट्री नॉन जीरो, सो ओवरऑल यहाँ से ये मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है। सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है लेमडा आई रेस टू दी पावर के माइनस वन इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें देन ऑप्शन डी के लिए अगर देखें, देन अगर कोई भी मैट्रिक्स इफ ए माइनस लेमडा रेस टू दी पावर के इंटू वी इक्वल्स टू जीरो हो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, देन ये कंडीशन इंप्लाई करती है हमारे पास यहाँ से जो लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिया गया है ये हमारे पास मैट्रिक्स एक ही का आइगन वैल्यू होगा। सो तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब ए माइनस लेमडा आई रेस टू दी पावर के इंटू वी इक्वल्स टू जीरो है, देन ये कंडीशन इंप्लाई करती है
हमारे पास लेमडा एक आइगन वैल्यू होगी। सो अगर लेमडा एक आइगन वैल्यू है देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है लेमडा इज एन आइगन वैल्यू। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की अगर बात करें देन अगर केले हैमिल्टन इक्वेशन की बात करें, केले हैमिल्टन इक्वेशन हमें कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो वेन एवर लेमडा इज एन आइगन वैल्यू। सो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया लेमडा आइगन वैल्यू ऑप्शन डी में। सो अगर लेमडा आइगन वैल्यू है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू जीरो। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है देन ये क्या इंप्लाई करता है, वहाँ से उसकी कर्नेल नॉन जीरो हुई, कर्नेल ऑफ ए माइनस लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सो ये इंप्लाई करता है यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर उसकी कर्नेल नॉन जीरो आती है देन ये इंप्लाई करता है वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन इंजेक्टिव मैट्रिक्स होगी, क्योंकि किसी भी इंजेक्टिव मैट्रिक्स के लिए उसकी कर्नेल जीरो आएगी। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो यहाँ से अगर कर्नेल नॉन जीरो है देन यहाँ से ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन इंजेक्टिव होगी। सो नॉन इंजेक्टिव ऑप्शन डी हमें ये कह रहे हैं, ऑप्शन सी ए माइनस लेमडा इज नॉन इंजेक्टिव मैट्रिक्स। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। सो सिंपली हमने यहाँ से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को करेक्ट कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, next and last question of this video. So in this question given that let V be a non-zero vector in an inner product space V, then which of the following are subspace of V? Option A हमें कह रहा है A belongs to V, X belongs to V such that inner product of X and Y equals to 0. Second option कह रहा है X belongs to V such that inner product of XY equals to 1. थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं x बिलोंग्स टू v सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल जेड सच दैट जेड वाई का इनर प्रोडक्ट भी जीरो ही आएगा। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है x बिलोंग्स टू v सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स फॉर ऑल जेड सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड वाई इक्वल्स टू 1। सो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वेश्चन में पहले पूछा गया है y एक नॉन जीरो वेक्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस v का, देन बताना कौन सा हम विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ वी, तो कौन सा सबस्पेस होगा वी का। सो किसी भी मैट्रिक्स किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए अगर सबस्पेस फाइंड आउट करना हो देन हमारे पास एक ही कंडीशन, बेस्ट कंडीशन, वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे किसी भी सेट के लिए। अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ, मतलब कोई भी सबसेट है किसी भी वेक्टर स्पेस का देन वो उसका सबस्पेस होगा किस केस में, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है if alpha x plus beta y belongs to W and for every alpha beta belongs to F and for every xy belongs to V। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है देन इस केस में हमारे पास जो सबसेट है वो सबस्पेस होगा। देन हमारे पास ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं, लेट x belongs to V देन इनर प्रोडक्ट ऑफ xy इक्वल्स टू 1 सबस्पेस ऑफ V। देन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू वाई अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इंटू एंड वाई का इनर प्रोडक्ट भी हमारे पास 1 आएगा। ऑप्शन ए से लेटेस्ट टे की हमारे पास सबस्पेस है देन इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर इसका कोई दूसरा वेक्टर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लेंगे लेटेस्ट टे का, अगर ये सबस्पेस है, ऑप्शन ए हम मान के चलते हैं ऑप्शन ए सबस्पेस बनाता है देन वन स्टेप टेस्ट को फॉलो करता है। देन अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, तो यहाँ से इससे बिलोंग्स करेगा देन इनका इनर प्रोडक्ट भी बनाएगा। अगर इनका इनर प्रोडक्ट 1 है देन ये कंडीशन इंप्लाई करती है अल्फा x1 एंड वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा x2 प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1। देन ये इंप्लाई करता है यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे देन x1 एंड वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा x1 x2 एंड वाई का इनर प्रोडक्ट। सो यहाँ से इसकी वैल्यू बनाएगी एंड देन यहाँ से इसकी वैल्यू बनाएगी। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इनकी वैल्यूज़ बना गई बिकॉज ऑफ x1 भी v से बिलोंग्स कर रहा है और x2 भी v से बिलोंग्स कर रहा है। देन यहाँ से इंप्लाई कर रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 आएगा हर केस में, बट डज नॉट इक्वल्स टू 0, किसी भी केस में 0 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बिलोंग्स ही नहीं कर रहा, और अगर किसी भी वेक्टर स्पेस से 0 बिलोंग्स नहीं कर रहा देन वो वेक्टर स्पेस बनना ही पॉसिबल नहीं है। सो ये हमने यहाँ से जो कंडीशन अज्यूम की थी कि ये वेक्टर स्पेस बना रहा है, सब स्पेस है, देन ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है देन ये सब स्पेस नहीं हो सकता। देन यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से हमने जो अज्यूम किया था ये वेक्टर सब स्पेस है देन यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अगर ये ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है इक्वल्स टू 1 की केस की वजह से हुआ है, सो सिमिलरली यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भी ये इक्वल्स टू 1 का केस लिया हुआ है। तो ये इंप्लाई करेगा ये केस भी यहाँ से 0 इसमें से बिलोंग्स नहीं करेगा, और अगर 0 बिलोंग्स नहीं कर रहा है देन ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गए। आप इसी तरीके से वन स्टेप टेस्ट लगा के देख सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ से वन स्टेप टेस्ट की कंडीशंस फॉलो होगी। कोई भी वेक्टर स्पेस सबस्पेस बनाता है उस केस में जब वन स्टेप टेस्ट फॉलो होता है, वन स्टेप टेस्ट कहता है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W
फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू वी। सो यहाँ से वन स्टेप टेस्ट लगा के हमने ऑप्शन ए और सी को करेक्ट कर दिया एंड बी एंड डी को डिस्कार्ड कर दिया। सो आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2013 में सेक्शन सी से पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।